बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। आज हम अपने बच्चों को जो कॉलेज में एडमिशन लिए हैं उनको अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहते हैं और कॉलेज लाइफ में भी खुश आमदीद कहते हैं। अब स्कूल लाइफ आपकी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। अब आप एक नए दौर में दाखिल हो गए। इंटरमीडिएट कॉलेज लाइफ आपकी शुरू होती है। तो इस कॉलेज लाइफ के लिए भी यू आर वेलकम। हमारे इस चैनल में मोस्टली क्वेश्चंस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के हैं। लास्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक आई, 12 चैप्टर थे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम 12 चैप्टर्स पे काम किया। मेरे बेटे तुफैल ख़ान ने कोऑपरेट किया और आलमोस्ट हर चैप्टर की हमने वीडियो अपलोड की हैं। अगर आप हमारे इस चैनल में जाकर प्लेलिस्ट पे जाकर आप काम करें तो वहाँ पे आपको हर चैप्टर के सॉल्व क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, तमाम एक्सरसाइज उसके सॉल्व क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा चैप्टर के एंड पर हर चैप्टर का रिव्यू हमने पेश किया है। अगर आप चैप्टर पढ़ चुके हैं तो 10 से 15 से 20 मिनट में आप उस चैप्टर का रिव्यू जो है वो वहाँ से देख सकते हैं। तो सारा आपका जो है वो पढ़ा हुआ चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। बेटा हर चैप्टर के एमसीक्यू भी हमने रिकॉर्ड किए हैं। बुक के एमसीक्यू और ज़्यादातर तमाम कॉलेजेस में, कोचिंग सेंटर्स में इवन 2 पेपर इसके हुए हैं। अभी एनुअल के 2 पेपर हुए हैं। दोनों पेपर में जो एमसीक्यू आए हैं वो बुक से आए हैं। याद रहे, ये जो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स है, ये फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए भी है और कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट के लिए भी है। चूँकि लोड बहुत ज़्यादा है, अब प्री इंजीनियरिंग का अलग पेपर बनता है, कंप्यूटर साइंस का अलग पेपर बनता है। प्री इंजीनियरिंग का पेपर अगर ट्यूसडे को है तो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट जो है वो फ्राइडे को या सैटरडे को होगा। दोनों के डिफरेंट पेपर आएंगे, दोनों का स्टैंडर्ड सेम ही है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर साइंस सेपरेट पेपर बनेगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मत जाइएगा। हो सकता है वो इम्पॉर्टेंट प्री इंजीनियरिंग के लिए हो लेकिन कंप्यूटर साइंस के लिए ना हो। थॉरली पूरी बुक पढ़ें ताकि कहीं से भी सवाल आ जाए, आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हों या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हों, कहीं से भी सवाल आता है तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो बेटा बता दें, हमने इस चैनल में जो है वो हर चैप्टर के हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, प्रॉपर सॉल्व किए हुए हैं। हर एट द एंड ऑफ चैप्टर हर चैप्टर को 15-20 मिनट में समेट दिया हमने, सारे फार्मूले उसमें रिवाइज़ कर दिए। हर चैप्टर के एंड पे जो एमसीक्यू हैं वो भी हमने लिख दिए। याद रहे, आपका जो पेपर 100 मार्क्स का है उसमें से 20 मार्क्स जो हैं वो एमसीक्यू के हैं और ये स्टैंडर्ड के एमसीक्यू आते हैं, बच्चों वाले एमसीक्यू नहीं आते। आपने इस पर मेहनत करनी होगी। अच्छा, अभी फर्स्ट ईयर की आप बच्चों को कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप इस साल जो बच्चे हमारे पास आए हैं वो नॉलेजेबल क्राउड है, नॉलेजेबल ऑडियंस है। मतलब आप बच्चों को, आप स्टूडेंट को अच्छा खासा काम आता है। आपने मैट्रिक की हैवी बुक्स पढ़ी है, इवन पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ें। और पार्शियल फ्रैक्शन मेरे इतने तजर्बे में मुझे अंदाज़ा है कि ये पढ़ाना मुश्किल काम है, लेकिन आप उस पार्शियल फ्रैक्शन के चैप्टर को पढ़ के आए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर आपने पढ़ा है ओमेगा, आयोटा वगैरह के साथ, तो यू हैव नॉलेज, आपकी बहुत नॉलेज है। आप इस बुक को बासानी तौर पे पढ़ सकते हैं। हाँ, पिछले साल के बच्चे जो थे उन्होंने इस हैवी मैट्रिक की हैवी बुक नहीं पढ़ी थी, तो वो बच्चे जो है थोड़ी सी इस बुक को पढ़ने के लिए उनको मुश्किल लगा, लेकिन बहरहाल वो बच्चे बहुत अच्छे रहे, उन्होंने इस बुक को फ़ायदा उठाया। लेकिन आई एम श्योर, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि आप जो हैं वो इस बुक को ज़्यादा अच्छा तरीके से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रिप हासिल कर सकते हैं। बस ये कि थोड़ी सी गाइडलाइन आपको दे दी जाए, वो इंशाल्लाह हम आपको इस चैनल के थ्रू जो है वो बताते रहेंगे। तो अटैच रहें हमारे इस चैनल से, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। बेटा आज का दौर जो है वो हाइब्रिड एजुकेशन का है। यहाँ पे आप टोटली कॉलेज पे डिपेंड नहीं कर सकते। ख़ासकर मैथमेटिक्स की बात करें, टोटली आप कोचिंग सेंटर जाते हैं तो कोचिंग सेंटर्स की एजुकेशन पे डिपेंड नहीं कर सकते। कोई ट्यूटर आपके घर पे आता है पढ़ाने, उस पर आप डिपेंड नहीं कर सकते। हाइब्रिड एजुकेशन का मतलब कुछ आप वहाँ से पढ़ लें,
कुछ आप जो है वो हमारे इस यूट्यूब चैनल से पढ़ लें, या कोई भी आपको चैनल पसंद आता हो वहाँ से पढ़ लें। ना सिर्फ मैथमेटिक्स बल्कि ये चीज़ फिज़िक्स में भी है, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, तमाम सब्जेक्ट में थोड़ा वहाँ से पढ़ लिया जाए और थोड़ा आपने जो है वो यूट्यूब चैनल से पढ़ना है। अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफ़िक नहीं तो बेटा आप नुकसान उठाएंगे। आपका फ़ायदा इसी में है कि थोड़ा आप जो है वो यूट्यूब चैनल से भी जो है वो फ़ायदा उठाएं, आपकी नॉलेज में हो कौन कौन से जो है वो टीचर्स अवेलेबल हैं जो आपको पढ़ा सकते हैं। अच्छा बच्चों, मेरे इस 30 ईयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने ऑब्ज़र्व किया फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में बच्चे बहुत फेल भी होते हैं, लेकिन वो तमाम स्टूडेंट जो अपनी मैथमेटिक्स का रजिस्टर मेंटेन करते हैं, अपनी मैथमेटिक्स के रजिस्टर मेंटेन करते हैं, मतलब चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वो एक ही रजिस्टर में होना चाहिए। और ये ना हो कि एक क्वेश्चन आपने एक रजिस्टर में किया है, दूसरा क्वेश्चन आपने किसी कहीं रफ में किया है, तीसरा क्वेश्चन किसी डायरी में किया है। अगर इस तरह से आपने क्वेश्चंस किए हैं तो ये मेरी गारंटी है कि पास नहीं होगा स्टूडेंट। आप रजिस्टर मेंटेन कर लें, सारे क्वेश्चन प्रॉपर तौर पर रजिस्टर में लिखें, ख़त्म हो जाए दूसरे रजिस्टर में लिखें। आप 50% सिर्फ रजिस्टर मेंटेन करने में आप निकल जाएंगे। दूसरा ये है कि आपने इस मैथमेटिक्स की बुक को डेली 4 क्वेश्चन तो आपने ज़रूर अटैम्प्ट करने हैं। ये दो थंब रूल हैं, ये मैं कह रहा हूँ आपसे, मेरे 30 ईयर का एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस का मैंने नतीजा ये है कि वो बच्चे जो रजिस्टर मेंटेन करते हैं वो ज़रूर पास होते हैं। वो बच्चे जो डेली बेसिस पर 4-5 क्वेश्चन मैथ्स के करते हैं, और इस बुक के लिए तो बहुत ज़रूरी है। और सेकेंड ईयर में जब आप आएंगे तो मैं कहूँगा 10 क्वेश्चन रोज़ाना करें। इस वक्त यहाँ हम कहेंगे कि 4 क्वेश्चन अगले 6 महीने में आप रोज़ाना करें। अब इसको पढ़ना कैसे है इस किताब को? ये जो बुक आपके पास है इसमें 12 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 12 तक 100 और तमाम चैप्टर्स पढ़ने, कोई आपके पास चॉइस नहीं है। आगे आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट में इन तमाम चैप्टर से इंफॉर्मेशन ली जाएगी। ये बुक आपके पास है जो मार्केट में अवेलेबल है। आजकल इस बुक का जो फ्रंट पेज बिल्कुल वाइट कर दिया गया है, वो बुक भी बिल्कुल यही है, और ये पुराना एडिशन है और वो न्यू एडिशन है। तो आप जो भी बुक ले लें इट इज़ क्लियर, लेकिन ख्याल रहे इसके एंड पर स्टेपल करा लीजिएगा बेटा। ये बुक काफ़ी इसकी खस्ता हाल हो जाएगी अगर आप पढ़ते पढ़ते पेजेस इसके बाहर निकल आएंगे। तो किसी भी शॉप पर जाकर, फोटोस्टेट शॉप पर जाकर जो है ये बड़े स्टेपलर से अपनी बुक को स्टेपल करा लें, या बाकायदा इसको जो है वो बुक बाइंडर से बाइंडिंग करा लीजिए ताकि देर तक आप इस्तेमाल कर सकें। अच्छा बच्चों, अब देखो इस चैप्टर आपको करना क्या है। 20 मार्क्स के तो MCQ आ गए, 40 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन, 40 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी चैप्टर से मुतालिक। तो चाहे स्टूडेंट हो या टीचर हो, उसकी ख्वाहिश होती है कि जब भी वो स्टार्ट करे आसान चैप्टर से स्टार्ट करे। तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी प्रैक्टिस हमारे इस चैनल से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है, और मुझे देख कर बड़ी हैरानी हुई कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो इसमें 3 एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3। ये 2 एक्सरसाइज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 9 में। क्लास 9 का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहाँ ये पढ़ चुके हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट हुई हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपका क्या है बच्चों, एक नॉलेजेबल ऑडियंस है, नॉलेजेबल क्राउड है। आपको पता है कि टीचर ने फर्स्ट चैप्टर 1 में क्या पढ़ाना है। अगर आप हमारे इस चैप्टर को मुश्किल लगता है तो आप यकीनन इस चैप्टर को हमारे चैनल से पढ़ें तो मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये 2 एक्सरसाइज तो चैप्टर 9 से रिलेटेड हैं, सिर्फ एक एक्सरसाइज इसमें 2 क्वेश्चन हैं वो आपने पढ़ने, तो हंसते खेलते चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 11 ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ, इसमें उन्होंने नाम दिया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट 3 चैप्टर हैं, उनमें एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन। ये ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन, या इसका अच्छा नाम पुरानी बुक में था सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ये आपकी बुक का सबसे आसान चैप्टर है,
और इससे मुतालिक तो मैं रिकमेंड करूँगा, ये तो आप ख़ुद पढ़ लीजिए बेटा, ठीक है। ये दोनों चैप्टर 1 और 2 हमारे इस चैनल से इसके प्ले लिस्ट में जाइए। हमारी सारी जो है वो जितने भी चैप्टर्स सॉल्व हुए हुए हैं उसकी एक प्ले लिस्ट मौजूद है, और प्ले लिस्ट जो है वो इस डिस्क्रिप्शन में शो भी कर दी जाएगी। तो वहाँ जाकर आप जो है वो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करें, चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट करें। ये आपके पहले महीने का टारगेट होना चाहिए, सही। सेकंड मंथ में आ जाएं। अब आपने इसमें टारगेट बनाना है, अगर हमारे चैनल से फ़ायदा उठाना है तो आपको ये काम कीजिए। सेकंड मंथ में आप चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस का चैप्टर है। इसमें तकरीबन 6 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.6 तक। और मैट्रिसेस मेरा एक्सपीरियंस रहा क्लास 10 में 2.1 इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज आप जो है वो अपनी मैट्रिक में भी कर चुके हैं। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ यू आर नॉलेजेबल ऑडियंस, तो आपको नॉलेज है, इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज आप कर चुके हैं, थोड़ा बहुत ख्याल रखना होगा। ये जो एक्सरसाइज है 2.6, बस इसको इग्नोर कर दीजिएगा। उसको पढ़ना ज़रूरी है लेकिन अभी ना पढ़ें, दिमाग चकरा जाएगा आपका। ये बीएससी लेवल के एक्सरसाइज शामिल की गई है और स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसको जो है वो आखिर में रखें। 2.1 से 2.5 तक आप पढ़ लें, 2.6 को बेटा हाथ ना लगाएं, वरना आपका बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा एनर्जी सर्व होगी। इसको थोड़ा बाद में आप रखें, जब आप रिपीट कर रहे हो तब आपसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 आता है वेक्टर का। ये वेक्टर का बड़ा आसान सा चैप्टर है। ये चैप्टर आप फिज़िक्स में भी पढ़ेंगे। अगर आप किसी कोचिंग या कहाँ पढ़ते हैं, टीचर ने फिज़िक्स से वेक्टर से ही स्टार्ट करना होता है, वो चैप्टर पढ़ा दे, फिर आप इस चैप्टर को पढ़ें तो आप बहुत जल्दी इसको जो है कवर अप कर लेंगे। ये चैप्टर तो लाजमी आपने चैनल के थ्रू ही पढ़ना है। ये आपके सेकंड मंथ का जो है वो हम आपको बताएं, सेकंड मंथ का आपका जो है मैं आपको बता रहा हूँ टारगेट है। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो ये चारों चैप्टर एक ही महीने में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इस तरतीब में आप पढ़ें, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, इंजॉय करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता स्लो आप सीख भी पाएंगे और बर्डन भी नहीं पड़ेगा आपको। बेटा थर्ड मंथ का हम आपको टारगेट देते हैं। इस थर्ड मंथ के टारगेट में चैप्टर नंबर 6 पढ़ें। ये एक नया चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है। आई लव इट, सही। इसको मैंने बहुत अर्सा पढ़ाया है, हमने बहुत मेहनत से इस चैप्टर को जो है अपने इस चैनल में अपलोड किया है। इसकी 4 एक्सरसाइज हैं, मज़ा आ जाएगा आपको इस चैप्टर को पढ़ने पर, सही। चैप्टर नंबर 6 है प्रोबेबिलिटी का, और इसके अलावा चैप्टर नंबर 10 अगेन ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है ये। और इस चैप्टर में आप चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री से मुतालिक जो है वो चीज़ें पढ़ेंगे। काफ़ी लंबा चैप्टर है, मैं ट्रिग्नोमेट्री लिख देता हूँ। और ये बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत सारा काम इसमें आपको करना होगा, बहुत डिटेल में मौजूद है। ट्रिग्नोमेट्री प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए लाजमी है, और आगे आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इसीलिए हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है। आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज में लगकर एडमिशन हो, मैं आई एम आल्सो सिविल इंजीनियर फ्रॉम एनडी यूनिवर्सिटी, तो वहाँ जितनी भी किताबें पढ़ाई जाती हैं इंजीनियरिंग से मुतालिक, हर पेज पर ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होती है। मैं आपसे कह रहा हूँ जितनी भी बुक्स पढ़ाई जाती हैं, स्पेशली सिविल की बात करूँ तो उसके हर पेज पर कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला ज़रूर लिखा हुआ होता है। तो बिल्कुल जो है बैकबोन है ये इंजीनियरिंग की, मैथमेटिक्स की। ट्रिग्नोमेट्री को डिटेल में पढ़ें, मार्क्स भी मिलेंगे और आगे आपके काम भी आएगा। ये चैप्टर नंबर 10 काफ़ी 4 एक्सरसाइज एक्सटेंसिव एक्सरसाइज हैं, बच्चों का खेल नहीं है, सही। ये हैवी किस्म की चैप्टर है, ज़रूर इस पर मेहनत करें, हर एक्सरसाइज पढ़ें, मेहनत करें, फार्मूले याद करें और इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बेटा 4th मंथ का टारगेट आपका है, अगर आप इसे 1 महीने में कर लेते हैं तो आप इस पर आ जाइए, या आप अगर हम मेरी तरह स्लो लर्नर हैं तो आप 1-1 महीने का टारगेट बनाकर काम करें। बच्चों चैप्टर नंबर 8 पर 4th मंथ में, 4थे महीने में अब आपने सीखना है चैप्टर नंबर 8। ये मैंने बहुत आसान सा तरीका, फंक्शन का चैप्टर मैंने पढ़ाया बच्चों को, 4 एक्सरसाइज थी लास्ट टाइम, और
मुझे बच्चों से ज़्यादा टीचर्स की फ़ीडबैक मिला और टीचर्स ने मुझे जो है वो अप्रिशिएट किया कि सही चैप्टर, जो एक मुश्किल चैप्टर लगता था, आपने आसान कर दिया। बच्चों आपको भी जो है ये आसान लगेगा। चैप्टर नंबर 9 ये है लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन भी जो है वो थोड़ा ग्राफ वगैरह बनाना है, मुश्किल नहीं है। और लास्ट टाइम मैंने ग्रुप को एक ही दिन में 2 घंटे की क्लास में करा दिया था, लेकिन आपको टारगेट है कि आप ये 15 दिन इसमें 15 दिन इसमें लाया करें। ये एक आसान चैप्टर है, एक तजर्बेकार टीचर एक दिन में करा सकता है, ये नो प्रॉब्लम। इसके बाद आइए बेटा 5th मंथ, 5वें महीने का टारगेट आपका है कि आपने चैप्टर 4 पढ़ना है, सीक्वेंस एंड सीरीज़। पिछली किताबों में चैप्टर मौजूद था, दर्द सर था, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज थी, बहुत कुछ था। अभी भी ये बहुत कुछ है, लेकिन अब ये आसान कर दिया है, इतने मुश्किल सवाल सारे निकाल दिए, इसके नंबर भी कम कर दिए। एक MCQ आएगा, 4 नंबर का एक सवाल आएगा। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको प्रॉब्लम इतना नहीं करेगा, क्योंकि हैवी क्वेश्चंस इसमें से किक आउट बाहर निकाल दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 5 मिसलिनियस एक्सरसाइज, मिसलिनियस सीरीज़। ये थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। फिर आता है अब चैप्टर 7। मुझे शिकायत है इस बुक से कि इस बुक में अलजबरा के काम बहुत कम हैं, बहुत ज़्यादा अलजबरिक एक्सप्रेशन कम है। है कि आप क्लास 10 में पार्शियल फ्रैक्शन जो है अलजबरिक चैप्टर पढ़ के आए हैं, इस फर्स्ट ईयर में अलजबरिक के क्वेश्चंस कम है, लेकिन चैप्टर 7 में मेरी शिकायत दूर हो जाती है। मैथमेटिकल इंडक्शन, ये टोटली अलजबरा के बेस पर आपको जो है चैप्टर्स मिलेगा। और बाइनोमियल थ्योरम से मुतालिक जो है चैप्टर्स मिलेगा। हमने इसके बहुत अच्छे लेक्चर रिकॉर्ड कराए हैं। चैप्टर 12 ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ा चैप्टर, इस चैप्टर को बड़ी मेहनत से हमने तैयार किया। और जो है इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन। ट्रिग्नोमेट्री के 3 चैप्टर हैं। एक चैप्टर ये है ट्रिग्नोमेट्री का, एक ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर ये है, और एक ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर जो है वो यहाँ पर आता है एप्लीकेशन के साथ। ये 3 चैप्टर तकरीबन 30 मार्क्स के होंगे। तो ये जो है 6 मंथ में आपके 12 चैप्टर्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आप ये मैथमेटिक्स पढ़ लें तो इसी तरतीब में आप इसको वीक वाइज बना लें, 6 हफ्तों में पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक, आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपने 1 महीने का काम के बजाय 2 महीने के काम को टारगेट बनाएं। ये 2 महीने का काम 1 महीने में कंप्लीट करें, अगले 2 महीने का काम एक मंथ में कंप्लीट करें, अगले 2 महीने का काम 1 मंथ में, तो इंशाल्लाह ये 3 मंथ में जो है सिलेबस हो जाएगा। और अगर यूट्यूब से आपको जो है बहुत थोड़ी मुश्किल होती है, नहीं समझ पाते, तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके रिवीजन के लिए बड़ा अच्छा है। आपने चैप्टर नंबर 1 कोचिंग में पढ़ लिया या कॉलेज में आपने पढ़ लिया, अब आप यकीनन 4 महीने बाद दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो हमारे लेक्चर को आप जो है फास्ट मोड में सुन लें। बिलीव करें, आपके बमुश्किल 1-2 घंटे में पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा। तो हमारा चैप्टर लर्निंग के लिए भी बहुत अच्छा है। आप भूल गए हैं तो री लर्निंग के लिए भी बेस्ट है। लर्निंग के लिए भी बेस्ट है, आपको कुछ नहीं आता, आपने पढ़ना शुरू किया, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। आप कहते नहीं सर मैं फ़ीस पे कर रहा हूँ और जो है मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, 4 महीने बाद आप काफ़ी बातें भूल गए। री लर्निंग करना है आपको, अब आप दोबारा अमाउंट थोड़ी देंगे। उसके लिए आप जो है हमारे चैनल को देखें, एक मरतबा रीड करें, सारी बातें आपकी समझ में आ जाएंगी जो आपने पढ़ा है। ठीक है बेटा, तो ये हमने प्लान बना दिया। इस प्लान पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी अमल किया और इंशाल्लाह मैं भी अमल करूँगा अपने बच्चों को पढ़ाते हुए। आप भी बेटा इसको फॉलो करें तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट बात, हमारे पास एक ग्रुप है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, ये नंबर है, इस नंबर पे आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और इस चैनल के इस वीडियो के नीचे इसका लिंक भी मौजूद होगा, उस लिंक में आप क्लिक करें तो आप जो है फर्स्ट ईयर ग्रुप में आ जाएंगे। उस फर्स्ट ईयर ग्रुप में हम आपको जो है वो
जितने भी टेस्ट पेपर होंगे उन तमाम टेस्ट पेपर का PDF मैंने एक PDF बनाया है जिसमें तमाम चैप्टर्स का शॉर्ट क्वेश्चंस लिख दिए गए। एक PDF बनाया जिसमें तमाम चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हैं वो लिख दिए गए, और डिफरेंट PDF हम आपको सेंड करते रहेंगे। इसके अलावा जितनी भी एग्ज़ामिनेशन की न्यूज़ होगी, जो पेपर की न्यूज़ होगी, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन होगी उसकी न्यूज़ भी जो है वो हम आपको इसमें अपने ग्रुप में सेंड करते रहेंगे। और जितनी भी सक्सेस स्टोरी वगैरह होंगी हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से मुतालिक, वो भी जो है हम अपने PDF में सेंड कर देंगे। कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको इसमें आप ज़रूर उसको ज्वाइन करें। इसके अलावा हमारे आप चैप्टर वाइज मैंने बता दिया, ये चंद वीडियो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ज़रूर आप देखें। हाउ टू अटैम्प्ट लॉन्ग क्वेश्चन के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आते हैं और उनको अटैम्प्ट करने का तरीका क्या होता है। एक वीडियो बनाई हाउ टू गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कि इस मैथमेटिक्स के पेपर में 100 में से 100 मार्क्स कैसे आते हैं, वो उसका तरीका हमने आपको प्रोसेस वहाँ पे बताया। लास्ट ईयर बुक आई, कुछ अरसे बाद मॉडल पेपर आया, एक दूसरा मॉडल पेपर आया, तो उस मॉडल पेपर में क्या क्या मौजूद था वो जो है उसकी वीडियो हमने अपलोड की हुई है, बेटा उसको आप देख लीजिएगा। बस बेटा लास्ट में नॉट फॉर लीस्ट, आपने पढ़ना है, टाइम देना है, रेगुलर टाइम देना है। आखिरी वक्तों में महीने 2 महीने पहले पढ़ेंगे ना आपके मार्क्स आएंगे ना आप पास होंगे, है ना। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है रुल जाएंगे, है ना। तो वो उससे बचिए, टाइम निकालें, हमारे इस चैनल से फ़ायदा उठाएं, ज़रूर कोचिंग सेंटर जाएं, ज़रूर टीचर से पढ़ें, कॉलेज जाएं, लेकिन आपके हाथ में आप जो है वो हमारे इस चैनल का भी हिस्सा बने ताकि आपको मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए और हमें आपके लिए जो है बेहतर से बेहतर सर्विसेज देने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।